कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे शरीर के एनर्जी बैलेंस को डिफाइन करता है। चक्रस, 7 चक्रस इन द बॉडी। आज हम बात करेंगे वो चक्र कहाँ सिचुएटेड होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जितने चक्र हैं हमारे जो रिलेट करते हैं, चक्र हमारे हेल्थ से, हमारे फिजिकल बैलेंस से, हमारे स्पिरिचुअल बैलेंस से और मेंटल बैलेंस से कनेक्ट करते हैं। कोई भी चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है तो हमारा इन 3 डायमेंशंस पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारा चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सिचुएटेड है हमारे बिल्कुल स्पाइन में, बिल्कुल एकदम हमारा रूट ऑफ द स्पाइन, बिल्कुल एकदम स्पाइन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉप तक हमारे 7 चक्रास होते हैं। मूलाधार जो बेस चक्र है हमारा, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। और मूलाधार चक्र जो है इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ, धरती, पृथ्वी। और जो मेन जो उसका कलर जो से डिनोट करता है, रेड कलर डिनोट करता है मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे बेसिक नीड्स को, हमारी बेसिक जरूरतों को रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल नहीं है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमारा ये चक्र इम्बैलेंस है, ये चक्र हमारा ठीक नहीं है। बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा, मकान तो पहले थी, आज हम इसके साथ साथ एजुकेशन प्लस हमारे पास प्रॉपर फाइनेंसेस होने चाहिए टू मीट आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। ये अगर यही चक्र, रूट चक्र ही अगर बैलेंस नहीं है तो बाकी के जो और चक्र हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं। वो भी सर्वाइवल और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। सर्वाइवल के लिए हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अपनी नेसेसिटी को पूरा करने में कहीं बाधाएं आती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं यह जो चक्र है वो ब्लॉक्ड है, हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। इन दैट केस कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम के लिए, काम बनेगा नहीं बनेगा, हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी रहती है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा डर बना रहता है। तो ये चक्र उनका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। और कुछ लोग होते हैं जिनका ये चक्र बैलेंस्ड होता है, ये चक्र ब्लॉक्ड नहीं होता है, तो उनके लाइफ में वो हमेशा कैजुअल एटीट्यूड रहता है, कोई नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा काम, कोई नहीं, कल की टेंशन क्या लेनी है, काम बन जाएगा। मतलब वो अपने रूट जो उनका जो चक्र है वो बैलेंस्ड है। अगर चक्र आपका इम्बैलेंस्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये चक्र का जो कलर है रेड कलर है, लाल कलर है। आपको लाल कलर के इतने हो सके आप कपड़े पहने, अपनी डाइट में आप रेड कलर की जितनी सब्जियां हैं या जितने फल हैं, सेब हैं, कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है ये चक्र। तो रेड कलर से आप जितना कनेक्ट रहेंगे, जितना उसका सेवन करेंगे, जितना उसे विजुअलाइज करेंगे, जितना उसे पहनेंगे, ये चक्र कहीं ना कहीं आपका बैलेंस होगा। दूसरा इसका जो बेसिकली जो एलिमेंट है वो अर्थ है, पृथ्वी है। आपको अर्थ से कनेक्ट रहना है, आपको धरती से कनेक्ट रहना है। हो सके तो नीचे बैठ के खाना खाइए, नंगे पाँव चलिए धरती पे, और हो सके तो सो सके तो आप थोड़ी देर नीचे सोइए, ज़मीन पे सोइए, इससे आप कनेक्टेड रहेंगे। आपका ये जो चक्र है ये बैलेंस रहेगा, कहीं ना कहीं पे बैलेंस करने में बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस चक्र को। दूसरा जो चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इंसान की जब बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती हैं, आपकी फुलफिलमेंट हो गई बेसिक नेसेसिटीज़, किसके ऊपर अब आप आते हैं, प्लेजर के लिए। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है प्लेजर को और क्रिएटिविटी को। सैक्रल चक्र बेसिकली हम जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा मन करता है बाहर घूमने जाएं, शॉपिंग करें, मूवी में जाएं, ये सब प्लेजर से रिलेट करता है। ये सब कहीं ना कहीं जितने भी तरह का प्लेजर है लाइफ में, जितनी भी तरह का प्लेजर है उससे रिलेट करता है, क्रिएटिविटी से रिलेट करता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी क्रिएटिविटी में या प्लेजर में लाइफ में, तो इस चक्र में कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। ये चक्र अगर आपका इम्बैलेंस्ड है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्रॉनिक लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसका जो मेन एलिमेंट है वो एलिमेंट है इसका वाटर, पानी।
और जो कलर ये रिप्रेजेंट करता है वो ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है। ये सिचुएटेड है 2 इंचेस बिलो द नेवल, हमारे नेवल के 2 इंचेस नीचे ये सिचुएटेड है। आपको वाटर से, आपको पानी से कनेक्ट रहना है, जितना हो सके आपको नेचर से, पानी से कनेक्ट रहना है। ऑरेंज कलर के हो सके तो आप कपड़े पहने, ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है ये। दूसरा, ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में लेने हैं इसको बैलेंस करने के लिए। आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, जितना हो सके वाटर से कनेक्ट रहिए, खूब पानी पीजिए, ड्रिंक मोर वाटर, कनेक्ट विद नेचर। और आप क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे या अपने घर की वॉल पे एक वाटरफॉल की पिक्चर भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदा देगा आपको। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, मून का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है सैक्रल चक्रा के साथ। आप पूर्णमासी के दिन, फुल मून डे के दिन, यू कीप द वाटर इन द लाइट ऑफ मून, और फिर आप उस पानी को पीजिए अगले दिन। डेट वर्क एज अ मिरेकल फॉर यू, वो काम करेगा। पुरानी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी क्या करते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, लिक्विड जो मेडिसिन, वाटर जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको रखते हैं और फिर वो मेडिसिन दी जाती हैं किसी भी पेशेंट को, या उस पर्टिकुलर चक्र पे काम करने के लिए, या किसी प्रॉब्लम रिलेटेड, उस रिलेटेड चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो आप ये कीजिए, काफ़ी आपको अगर लगता है इस चक्र में अगर प्रॉब्लम है, कहीं ब्लॉकेज है, तो वो काम करेगा। तीसरा जो चक्र है हम बात करें वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र, मणिपुरा चक्र। ये यहाँ सिचुएटेड होता है हमारे अपर एब्डोमेन एरिया में, और ये जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो फायर है, और जो कलर को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ येलो। लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होने के बाद, प्लेजर्स मीट होने के बाद, वी वांट समथिंग टू अचीव, हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, हमारा कोई गोल है, कुछ हमारा सेट गोल है जिसको हमें अचीव करना होता है। तो ये चक्र वहाँ हेल्प करता है हमारी, ये चक्र अगर बैलेंस्ड है तो वहाँ पे ये हेल्प करता है हमें अपने टारगेट्स को और अपने गोल को अचीव करने में। बेसिकली जिनका ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बिकॉज ये चक्र सिचुएटेड है हमारे एब्डोमेन में। ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फियर रहता है, हमें डर बना रहता है, पता नहीं कि हमारा टारगेट मीट होगा कि नहीं होगा, या हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो डर भी, फीलिंग ऑफ फियर रहता है हमेशा हमारे अंदर। और ये जो रिप्रेजेंट, इसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली जो है हमें सन से कनेक्टेड रहना है, सूर्य से। इसे सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं, सोलर से हमें कनेक्टेड। नमस्कार कीजिए, आप उगते हुए सूरज को जल दीजिए, वो एनर्जी सूरज की अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। और त्राटक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, सूर्य को देखना, सूर्य मेडिटेशन, आप वो कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। दूसरा, आपको येलो कलर की जितनी भी चीज़ें हैं, येलो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो आपको अपनी डाइट में लेनी है। दूसरा, आप येलो कलर के कपड़े पहने, और आप क्या कर सकते हैं, प्रेयर कीजिए। उसमें जो आप दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उस दिए की एनर्जी, उस फायर की एनर्जी एब्जॉर्ब कीजिए। फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है। आप मोमबत्ती या कैंडल जला के कुछ टाइम उसके सामने उसको बैठ के उस कैंडल को देख सकते हैं, इससे भी आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट होगा। सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य को जल देने से, सूर्य को जल देने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। सूर्य को जल जब हम देते हैं, जो हम जल देते हैं, उस जल में से जो रेज सूर्य की आती है वो हमारे माइंड को टच करती हैं और हमारे फायर को एक्टिवेट करती हैं, हमारे फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करती हैं। जब हमारा फायर एक्टिवेट होगा, बैलेंस्ड होगा हमारा फायर एलिमेंट बॉडी में, तभी हम अपने टारगेट्स और अपने बड़ी बड़ी जो हमने सोचा हुआ है, गोल सेट किए हुए हैं, हम अचीव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन 3 चक्रास के बारे में आज के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मूलाधार चक्र, रूट चक्र, दूसरा हमने किया था सैक्रल चक्र, तीसरा हमने किया सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 चक्र डिस्कस करेंगे, जो कि रह गए हैं हमारे अभी थ्रोट चक्र, हमारा अंज चक्र, थर्ड आई चक्र भी इसे कहते हैं, और सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र, और एक है हर्ट चक्र। 4 चक्रों की डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज का। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट।